Assalamu alaikum, dear students. Junaid Ali Gondal here, and today we're going to discuss the topic of research, and the topic is that how we can select a research topic. आज का हमारा जो मौजू बहस है वो रिसर्च के सब्जेक्ट से है और हम आज डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी रिसर्च के टॉपिक को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इसी तरह गो थ्रू करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए कि ये किसी भी रिसर्चर की वो एबिलिटी है कि जिससे वो क्या कर सकता है कि किसी भी टॉपिक को जो कि गुड होगा वो सिलेक्ट कर सकता है। और ये इम्पोर्टेंट स्किल है, यानी इसके बगैर कोई भी रिसर्च जो है स्टार्ट करना वो काफ़ी मुश्किल होता है या तकरीबन नामुमकिन होता है। एन इंस्ट्रक्टर में असाइन यू स्पेसिफिक टॉपिक, या कोई भी इंस्ट्रक्टर जो भी आपका टीचर है या ट्रेनर है, या आप ये कह लें कि आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको क्या करेगा, वो एक टॉपिक असाइन करेगा या आपको एक एरिया बताएगा कि let's suppose he is going to tell you about a methodology of teaching, और टीचिंग मेथोडोलॉजी में वो कहता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करता है वो। तो अब आपने अब जो इंस्ट्रक्टर है या जो आपका सुपरवाइजर है उसने आपको क्या दे दिया, एक एरिया दे दिया। उस एरिया में अब आपने क्या करना है, वर्क करना है। और ज्यादातर इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं कि वो आपको अपना टॉपिक दे देते हैं या आप उनको अपना टॉपिक देते हैं, यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। और उसमें होता क्या है कि आप डिसाइड करते हैं टॉपिक के अंदर। अब मिसाल के तौर पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात ही कर लेते हैं कि ये एक क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजी है या टीचिंग मेथोडोलॉजी है, और इसमें देखा जाता है कि टीचिंग इफेक्टिव कैसी है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, कितना इफेक्ट हो रहा है। एक पर्सन है वो ये रिसर्च कर सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के बाद उसको अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट कैसी फीडबैक दे रहा है, स्टूडेंट का जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कैसा आ रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है। तो कहने की बात ये है कि ये तमाम चीजें जो है डिसाइड की जाती हैं फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और फ्रॉम द एरिया ऑफ पार्टिसिपेंट। तो जब भी आप कोई आइडिया सिलेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली अपनी माइंड के अंदर किसी भी चीज की रिकॉलिंग है, यानी आप किसी भी चीज के ऊपर जब थिंक करते हैं तो इट्स मीन यू आर डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप क्या करते हैं, आप करते हैं चूज अ टॉपिक दैट विल एनेबल यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड द लिटरेचर। अब जब आपने एक सोचा या दिमाग के ऊपर जोर दिया तो उसके बाद आपको ये समझ में आया कि अब आप इस एबल हो चुके हैं, यू आर एनेबल टू टेक अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट और टेक अ वर्क ऑन इट। तो आप जब इस काबिल हो जाते हैं कि आप रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी लिटरेचर को, जाहिर सी बात है लिटरेचर भी कब रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लियर होगा। अभी आप कोई भी लिटरेचर को ओपन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप उस लिटरेचर के मेन जो है आप ये कह लें कि मेन वेरिएबल्स जब तक आपके पास ना हो। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो चीजें जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। मिसाल के तौर पे आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की और स्टूडेंट्स की, तो दो चीजें आपके पास होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, तो आप किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं या लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उस टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक रिसर्चेबल है, इंश्योर दैट द टॉपिक इज मैनेजेबल एंड द मटेरियल इज अवेलेबल। अब जो चीज आप करना चाह रहे हैं वो चीज आपके पास मौजूद भी है या नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हवा में है या कोई ऐसी चीज है कि जिसका वजूद तो है लेकिन बहुत कम है, तो आप उस चीज पे भी इंश्योरिंग करते हैं। देन यू मेक द लिस्ट ऑफ की ऑफ वर्ड्स, मतलब अब की ऑफ वर्ड्स का मतलब यहाँ पर यही है, जैसे कि हम मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप वेरिएबल्स के ऊपर देखते हैं, तो अब की वर्ड्स को भी फोकस करेगी। अब की वर्ड्स मैंने जैसे पहले कहा कि आप देखना चाह रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑन द जीबीएसएन स्टूडेंट और पोस्ट आरएन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पहली चीज क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, वो स्टूडेंट्स जिस भी क्लास के हैं। अच्छा, फिर इसी तरह जो भी आप काम कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर एक चीज सिलेक्ट कर ली है तो वो उसी चीज में हो। मिसाल के तौर पे आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन काफी वक्त के बाद आपको पता चला कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर बहुत सी चीजें रिसर्च की गई हैं।
अब आप क्या करें, ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है, तो आप कोई और टीचिंग मेथोडोलॉजी ले सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो बात आपने सोच ली उसी के ऊपर फिक्स आप रहेंगे। आप उस चीज को लिनिएंट रखेंगे, उस चीज के ऊपर इतने पॉइंट्स रखेंगे कि आपको कहीं दूसरे डायमेंशन से वही चीज आपको मिल जाए। तो ये क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी स्टिक और फिक्स्ड, इट शुड बी स्पेसिफिक। तो ये क्या होना चाहिए, ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट हो गया है। थैंक यू। सो हेयर वी वर कि आपने जब फ्लेक्सिबिलिटी देख ली तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एरिया को डिफाइन करना है। अब एरिया को डिफाइन करने का मकसद यहाँ पर ये है कि हमने अभी बात की ब्लूम्स टेक्सोनोमी की, तो ब्लूम टेक्सोनोमी आपको पता चल गया, तो ब्लूम टेक्सोनोमी तो बहुत सी चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लूम टेक्सोनोमी एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है, तो आप इसमें बहुत सी चीजें कैसे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कैसे फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी जब भी फॉलो किया जाएगा तो टीचिंग या टीचर जो है उसको कैसे फॉलो करेगा, या टीचर उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। या आप मजीद रिसर्च क्या कर सकते हैं कि क्या जब भी ब्लूम टेक्सोनोमी अप्लाई की जाती है तो स्टूडेंट उसको कितना पिक करता है, या स्टूडेंट की लर्निंग मेथोडोलॉजी, या स्टूडेंट कितना लर्न करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे। एक साइड पर आप उसी ब्लूम टेक्सोनोमी को लेकर कह रहे हैं कि टीचर जो है कितना इफेक्टिवली पढ़ा रहा है, दूसरे साइड पे उसी ब्लूम टेक्सोनोमी को आप पॉइंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो ब्लूम टेक्सोनोमी को फॉलो करते हुए कितना पिक कर रहा है। तो दोनों चीजों को आप क्या करेंगे, फ्रंट पर रखेंगे, यानी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च एंड रीड मोर अबाउट योर टॉपिक। देखें जी, एक वर्ड है लिटरेचर रिव्यू, जो हमने ऊपर भी बात की। लिटरेचर रिव्यू क्या है, बेसिकली ये उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, जो भी मतलब आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होते हैं उस आर्टिकल के ऊपर बात करता है। यानी आप सर्च करते हैं बहुत से लिटरेचर्स को, बहुत से आर्टिकल्स को, बहुत डिफरेंट जर्नल से लेते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लेते हैं। अब रिसर्च करने के बाद, कलेक्शन के बाद आप उनको स्टडी करते हैं। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंट्री में एक टॉपिक, ये इस टॉपिक के ऊपर क्या काम किया गया है, कितना काम किया गया है, किस मेथड से काम किया गया है, क्या रिजल्ट आया है, क्या कंक्लूजन है। तो ये तमाम चीजें भी क्या की जाती हैं, आप जितना ज्यादा अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, ओपन करेंगे, स्टडी करेंगे, उतना ज्यादा आपको डायरेक्शन मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आप एक थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट ये है कि जैसे हमने ऊपर बात कर ली ब्लूम टेक्सोनोमी की, तो एक स्टेटमेंट तो ये है कि देयर इज द रिलेशन of Bloom taxonomy teaching methodology on the performance of student। एक तो हाइपोथेसिस ये है कि या तो ब्लूम टेक्सोनोमी को फॉलो करते हुए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा, या दूसरा हाइपोथेसिस क्या होता है कि नो, देयर इज नो एनी रिलेशन ऑफ द ब्लूम टेक्सोनोमी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। अब ये दोनों क्या है, आपके स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं कि इन दोनों में से क्या चीज सही है। जो चीज सही होगी वो आपका एक्चुअल जो है कंक्लूजन होगा। बगैर हाइपोथेसिस के भी आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो इस स्लाइड में हमने ये चीज देखी कि सबसे पहले हम अपने आप को ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यानी खुद से सोचेंगे, दिमाग के ऊपर जोर देंगे, देखेंगे कि हमने क्या करना है, किस एरिया पे काम करना है। टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, प्रॉपर उसकी रीडिंग करेंगे, उसकी बेसलाइन नॉलेज लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ की पॉइंट्स बनाएंगे, जिसे मैंने कहा कि वेरिएबल्स होते हैं। तो उन वेरिएबल्स को हम देखेंगे, और उस वेरिएबल को देखने के बाद हम जो भी टॉपिक लेना चाह रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि जरूरी नहीं कि ब्लूम टेक्सोनोमी का जो इफेक्ट है वो आप नर्सिंग स्टूडेंट पे देखें, आप डिप्लोमा स्टूडेंट पे देखें,
आप मैट्रिक स्टूडेंट पर भी देख सकते हैं, आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट पर भी देख सकते हैं, आप मास्टर के स्टूडेंट्स पर भी देख सकते हैं। तो कहने की बात है कि it will come on anyone, so it is not specified for the specific one, so it will move onward and onward. So it should be a flexible. Whenever it will be a flexible, so you can manipulate your question or statement. आपने सारी रिसर्च कर ली, बाद में पता चला जी आपकी जो रिसर्च टॉपिक है उसमें एक चीज अच्छी नहीं है या वो जस्टिफाई नहीं कर रही है, तो आप उस टॉपिक को या उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। Then we have the next. What is the brainstorming? The brainstorming actually is the recalling of anything, whatever you have in your mind. It is the opinion that you have in your mind. So opinion को आप क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, यानी अपने सिंपल मैं इसको यही कहूंगा कि आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देंगे, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जो है उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अब जब भी आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा किसी भी जो चीज है या कोई भी फोकस है या जिस चीज के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं उसकी जो है रिकॉलिंग में आपको हेल्प देगा। फिर कहना ये चाह रहा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, क्या आपका कोई ओपिनियन है जो आप टॉपिक या जिस चीज के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, क्या आपने कोई रीडिंग की है इसके ऊपर, या कोई स्टोरी आपके जहन में बन रही है, या कोई आपने कोई सिनेरियो ऐसा देखा है उससे रिलेटेड। फिर मजीद क्या है कि डू यू हैव पर्सनल इशू, क्या आप जाती तौर पर उस चीज से जो है वर्क करना चाह रहे हैं। मिस कैथरीन काइंडली जो है स्लाइड जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो है टीयरिंग ना करें। अच्छा, क्या आप जो जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि टॉपिक जब भी आप सिलेक्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम बेस्ड होता है, मतलब कोई भी रिसर्च क्यों की जाती है कि उसके पीछे कोई रीजन होती है कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, इसीलिए आप क्या करते हैं उस टॉपिक को फाइनलाइज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जब भी आप जो है इसको फाइनलाइज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो आप ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम आपके सामने होगा, उस प्रॉब्लम की बेस पर जो है आप रिसर्च जो है करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग को सिंपल अगर देखा जाए तो ये आपकी अपनी एक रिकॉलिंग है, आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है कि ये टॉपिक या ये जो एरिया है ये क्यों है और कैसा है। फिर आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उस चीज के बैकग्राउंड के ऊपर जाने की। मिसाल के तौर पे मैं बार बार ब्लूम टैक्सोनॉमी इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा अभी स्टार्टिंग में मैंने इसको इनिशिएट किया, तो मैं इसको इसीलिए साथ साथ में रख रहा हूँ कि अब आप देखेंगे कि जो आप टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो आपका है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो उसकी बेसलाइन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, क्या वजह थी। तो इसके बैकग्राउंड जब तक आपके पास नहीं होगा तो उसके ऊपर आप अच्छे से रिसर्च या उसके ऊपर अच्छे से आप कोई भी स्टडी नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करेंगे। मतलब फोकस क्या करेंगे, फोकस ऐसा करेंगे कि आपने जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी लिया, तो थोड़ी देर के बाद आप सोचे नहीं यार ब्लूम टैक्सोनॉमी को छोड़ें, आप देखते हैं कि भाई जो है वेदर का इम्पैक्ट जो है बॉडी स्किन पर क्या होता है, यानी आपने अचानक से एक टॉपिक को हटाकर दूसरे टॉपिक पे चले गए। या थोड़ी देर बाद फिर आपके जहन में एक बात आई कि नहीं ये टॉपिक भी सही नहीं है, हम ऐसा देखते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अब आपने क्या किया, फौरन से एक पूरा टॉपिक जो है, एक पूरा एरिया जो है उसको चेंज किया। जैसे कि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एक फर्स्ट करें, एक आपके सिनेरियो है उसमें उसका एरिया ऑफ टॉपिक है एनवायरनमेंट या जियोग्राफिकल एरिया। तो उसने शुरू में मतलब एग्जांपल ली कि जियोग्राफिकल मैं देखता हूं कि मेरे इस इलाके में या साउथ वेस्टर्न यूएसए में या कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्या इश्यूज हैं। फिर वो कह रहे हैं कि कराची के फलाने एनवायरमेंट इश्यूज ऑफ लास्ट 10 इयर्स। अब ये देखिए ये सारी चीजें एनवायरमेंट से रिलेट हैं और ये सारी क्या है, रिसर्च टॉपिक्स हैं। अब ये रिसर्च टॉपिक क्या है, ये रिसर्च टॉपिक ही आपको क्या कर रहा है, वो एक ही एरिया जो है वो आपको डिफरेंट पॉइंट्स बता रहा है और आप उस डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। है सारे एनवायरमेंट से रिलेट, लेकिन क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि एक जगह पर वो बात कर रहा है कि फलां एरिया में जो है
वो क्या इश्यूज हैं। फिर वो बात कर रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड 10 साल में कौन कौन से मेजर इश्यूज आए। फिर वो बात कर रहा है कि हाउ डज इन्वायरमेंट अवेयरनेस इफेक्ट बिजनेस प्रैक्टिस टुडे, मतलब माहौल के ऊपर, माहौल की जो आगाही है उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है। अब देखें जी, सारा जो क्वेश्चन है वो एक ही टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है, एक ही टॉपिक के ऊपर उसके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहा कि पहले वो कह रहा है कि भाई इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, फिर वो जीसीएस के ऊपर आ गया, फिर वो आईसीयू के ऊपर आ गया, फिर वो किसी और टॉपिक के ऊपर आ गया। ऐसे नहीं चल रहा, वो स्पेसिफिक एक ही टॉपिक को लेकर काम कर रहा है। फिर आप जो है उसके कीवर्ड्स की जो है लिस्ट बनाएंगे। कीवर्ड्स की लिस्ट क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने पीछे बात की ब्लूम्स टेक्सोनोमी की, तो ब्लूम टेक्सोनोमी की कीवर्ड्स क्या है आपके पास। सबसे पहली चीज आ गई ब्लूम टेक्सोनोमी खुद, फिर दूसरी चीज आ गई स्टूडेंट्स, फिर तीसरी चीज आ गई लेक्चर, फिर चौथी चीज आ गई व्हाइट बोर्ड, इसी तरह आ गई प्रोजेक्टर, फिर इसी तरह आ गई डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। तो अब ये सारी चीजें क्या है, ये उस टॉपिक से रिलेट कर रही हैं। या इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर मजीद क्या चीजें आ सकती हैं, पोल्यूशन आ सकती है, इसी तरह जो है डस्ट आ सकती है, इसी तरह हॉट वेदर आ सकता है, इसी तरह कोल्ड वेदर आ सकता है। तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीजें होंगी, जो मेन पॉइंट्स होंगे, उनको आपने क्या करना है, नोटिफाई करना है। बी फ्लेक्सिबल का जो पॉइंट था उसका मतलब ये था कि मिसाल के तौर पे आपने ब्लूम टेक्सोनोमी पकड़ लिया, तो ब्लूम टेक्सोनोमी में आप बहुत सी चीजें रिसर्च कर सकते हैं कि व्हाई ब्लूम टेक्सोनोमी इज इम्प्लीमेंटेड, what is the reason to implement the Bloom taxonomy, how much it is effective to apply the Bloom taxonomy on the students, did the student getting their efficient or proper knowledge from the Bloom taxonomy, is it an effective way to have a Bloom taxonomy in every class। अब देखिए एक ही Bloom taxonomy पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आप क्या करें, उन क्वेश्चन से किसी भी एक एरिया के ऊपर काम करें और उससे एक टॉपिक बनाएं और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। फिर अब ये देखें, ये अब आपका टॉपिक आइडेंटिफिकेशन है कि भाई आप का टॉपिक क्या है। लेट्स सपोज यहाँ एक एग्जांपल दी है, यू विल ऑफन बिगिन विद द वर्ड डेवलप अ मोर फोकस इंटरेस्ट, मतलब आप उस वर्ड से स्टार्ट करें जिसके अंदर क्या हो, एक ज्यादा फोकस या ज्यादा बात हो। तो इसमें क्या है, आइडियाज है, रिसर्च क्वेश्चन है, फोकस रिसर्च क्वेश्चन है। अब आइडियाज में क्या है कि आइडियाज क्या है, फ्रैंकलिन राइट और मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये एक आइडिया लिया कि एक जो पर्सन है फ्रैंक लियोर्ड राइट, ये क्या है, एक आर्किटेक्चर था। उसने क्या किया था, हाउ हैज फ्रैंक लियोर्ड राइट इन्फ्लुएंस मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब ये आपका एरिया है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर पे काम करना है और आपने कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, फ्रैंक लियोर्ड राइट। तो आपने क्या किया कि फ्रैंक लियोर्ड राइट कैसे इन्फ्लुएंस हुआ मॉडर्न आर्किटेक्चर में, ये आपका क्वेश्चन है। फोकस क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिजाइन प्रिंसिपल यूज्ड बाय फ्रैंक लियोर्ड राइट आर कॉमन इन कंटेम्पररी। अब देखिए ये आपका टॉपिक जो है बहुत सी चीजें आपको क्लियर कर रहा है। पहले आपने देखा, अगर आप बात करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर की, तो फिर आप बात करते हैं जी मॉडर्न आर्किटेक्चर तो फ्रैंक लियोर्ड है। अच्छा जी, फिर आप देखते हैं कि फ्रैंक लियोर्ड ने कौन से ऐसे जो है मेथड्स यूज किए या कौन सी ऐसी चीजें यूज की जिसकी वजह से वो मॉडर्न आर्किटेक्चर बना। फिर आप नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे प्रिंसिपल हैं कि फ्रैंक लियोर्ड ने कॉमनली या प्रॉपरली जो है यूज किए एक अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसी तरह हम इसी चीज को आइडिया को लेते हैं। आइडिया क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, या मैं इसको कहूंगा कि मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग कह लें। और रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हाउ ब्लूम टेक्सोनोमी इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, ऑन द current era of student, on the current enrolled students। अब फोकस मेरा क्वेश्चन होगा, what are the effectiveness, और आप इसको ये भी कहते हैं what are the responses from the Bloom taxonomy toward the student to have effective teaching or learning methodologies। तो ये चीजों को जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, आप रिसर्च एरिया के अंदर या रिसर्च टॉपिक के अंदर इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, रिसर्च एंड रीड मोर अबाउट योर टॉपिक। तो ऑब्वियसली आपने एरिया लिया ब्लूम टेक्सोनोमी का, तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, पबमेड है, इसी तरह गूगल स्कॉलर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसी तरह स्की हब है, साइंस डायरेक्ट है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। या आप ये कह लें कि बहुत सारे ऐसे जो है हब्स हैं जहां से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, वहां पर उससे रिलेटेड, उस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड जो है सर्च करें। मिसाल के तौर पे आपने सर्च किया ब्लूम टेक्सोनोमी,
अब ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने लिखा तो उसके सारे आर्टिकल्स आ गए। पीछे एक टॉपिक था इन्वायरमेंट, तो आपने इन्वायरमेंटल साइंसेज लिखा तो वो पूरा एक लिटरेचर आ गया, मतलब 600 1000 जितने लिटरेचर उसके अंदर मौजूद होंगे। फिर इसी तरह हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात की, या हमने बात की लियोड की, लियोड राइट की। तो आप जब भी ये चीजें लिखेंगे वहां पर स्की हब में जाकर, साइंस डायरेक्ट में जाकर, गूगल स्कॉलर में जाकर, तो आपको वो क्या चीजें मिलती जाएंगी, उससे रिलेटेड आर्टिकल मिलते जाएंगे। जब भी आपको आर्टिकल मिल रहे हैं तो आप उसको क्या करें, अपने लैपटॉप के अंदर ओपन टू न्यू टैब करते जाएं, न्यू टैब करते जाएं। आप 10-12 आर्टिकल्स ओपन कर लें या 5 से ज्यादा आर्टिकल्स ओपन कर लें, फिर टैब्स को ओपन करते जाएं। फिर उसके टैब्स के अंदर जाते साथ ही सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट देखें कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उसने क्या इंट्रोडक्शन दिया है, क्या मेथोडोलॉजी यूज की है, क्या कंक्लूजन बनाया है, क्या उसने जो है उसके एम और ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पूरे आर्टिकल में उसने क्या क्या बात करना चाहिए। देन यू मेक द हाइपोथेसिस। वो बात हो चुकी है, हमने प्रीवियस बात कर ली है कि हाइपोथेसिस दो होते हैं मेजर, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक नल हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस तो ये है कि यस देयर इज रिलेशन बिटवीन ईच अदर। अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर की और लियोड राइट की, यस लियोड राइट हैव इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न आर्किटेक्चर, एंड नो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द लियोड राइट ऑन द मॉडर्न आर्किटेक्चर। यहाँ हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं और पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि देयर इज इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट। सो दूसरा हाइपोथेसिस हम बनाते हैं देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये आपके हाइपोथेसिस जनरेट हो गए। तो ये हमारे बेसिक 8 स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को फाइनलाइज कर सकते हैं। और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि टॉपिक को फाइनल करना। रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं होता, टॉपिक को फाइनल करना मुश्किल होता है। और ये इनिशियल पॉइंट ही बड़ा मुश्किल होता है। जब आप इनिशियल पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका ट्रैक खुद ब खुद बनता जाता है, आप खुद ब खुद डायरेक्शन में आते जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो यू हैव अ प्रॉपर राइट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। Yes, any one of you have any question, you can ask me the question.